बाजार में अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है आज की उतार चढ़ाव के बाद? किन लेवल्स के ऊपर बंद हो तो बाजार में बढ़ेगी तेजी, ये जानना समझना भी जरूरी है, और किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा भी बढ़ सकता है। दोनों ही चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे लेवल पे हैं जहां पर अगले 1.5 घंटे में दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या कच्चा तेल का और गिरना जरूरी है बाजार की तेजी के लिए? क्या इतनी गिरावट से काम नहीं चलेगा, ये समझना भी जरूरी है। और नतीजों के बाद भेल और गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदे या बेचे। तो नेहा, आज हम एक और इंटरेस्टिंग चीज की शुरुआत कर रहे हैं जी। और वो ये कि जनरली होता है कि जो भी नतीजे आते हैं बाजार बंद होने के बाद, नेक्स्ट डे उसका पूरा विश्लेषण आपको मिलता है रिजल्ट रिव्यू में। ये कैसे रहे रिजल्ट? आज तो 10-12 थे जी। तो हमारे टीम की तरफ से आया फीडबैक कि सर जो रिजल्ट मार्केट आवर्स के दौरान आ जाते हैं एफएनओ वाले, कम से कम उनका भी रिजल्ट रिव्यू दीजिए 2 बजे के शो में। इनका मांग एकदम जायज है, तुरंत प्रभाव से स्वीकार की गई और लागू कर दी गई। तो आज से जो वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजे बाजार के दौरान आ जाएंगे, हम उनका भी विश्लेषण आपके सामने रखेंगे रिजल्ट रिव्यू में दोपहर 2 बजे वाले शो में। परफेक्ट। चलिए, अब ये तमाम सवाल है जिन पर हम फोकस करने वाले हैं, लेकिन सर सबसे पहले बताइए विधानसभा चुनाव के नतीजों की खास बातें आपको क्या लगी? देखिए, बाजार के लिहाज से और देश की राजनीति के लिहाज से दोनों को मिक्स करके, बिजनेस इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को मिक्स करके मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, विधानसभा चुनाव में एनडीए की परफॉर्मेंस, बीजेपी लेड एनडीए की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। असम और पुदुचेरी, ये 2 ऐसे राज्य थे जहां पर असम में क्लियर कट बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पुदुचेरी में एनडीए की गवर्नमेंट थी। इस बार फिर से दोनों ही राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वही पुरानी सरकार वापस आई है और ज्यादा ताकत से आई है, यानी कि पुरानी सरकार को वहां के लोगों ने पसंद किया। नंबर 1। दूसरा, एक ऐसा राज्य जहां पर ममता बनर्जी को आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हरा सकता है। 3 इलेक्शन में से वो लगातार मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल में और बाकी 3 राज्यों में बदलाव के लिए वोट हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज है, 3 राज्यों में बदलाव के लिए वोट हुआ है। कैसे? सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें, बहुत ही भारी भरकम जीत है पश्चिम बंगाल में। 194 सीटों की ये बढ़त दिख रही है, किसी भी लिहाज से छोटी नहीं है, बड़ी। क्योंकि ऑनेस्टली लोगों को यह भी लग रहा था कि हो सकता है कांटे की टक्कर रहे, लेकिन ये कांटे की टक्कर नहीं है, वाकई में बहुत बड़ी जीत है। 1 साइड, मतलब 2/3 बहुमत आपको एक तरह से लेकर आ रहे हैं, किधर 200 और किधर 100। करेक्ट, ये है। तमिलनाडु, अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग, बड़ा राज्य है तमिलनाडु, छोटा नहीं है, और देश की आर्थिक ग्रोथ में भी अपना योगदान रखता है। एक नई पार्टी आकर जीत रही है, टीवी के। नो डाउट तमिलनाडु में किसी को भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं ऊपर। एक बार जरा मुझे तमिलनाडु की टैली भी दीजिए। 100 से ज्यादा सीटें टीवी के को मिल रही है, जो विजय सेतुपति साहब की पार्टी है। डीएमके, एआईडीएमके 62-64 सीट पर थी पिछली बार, लगभग उतनी ही सीटें अभी भी है। मजे की बात क्या है, ये देखिए, अब तक तमिलनाडु में 2 ऑप्शन हमेशा रहे, या तो डीएमके या एआईडीएमके। करेक्ट। इसका मतलब क्या? तमिलनाडु की जनता कुछ बदलाव चाहती है। बदलाव में आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर 2 ऑप्शन है हर बार बदल दें, इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन जैसे ही तीसरा ऑप्शन मिला, जनता उस तरफ चली गई। विजय सेतुपति, कोई पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार पार्टी बनाई, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, 110 सीट लेकर आ रहे हैं। अब कहने में आप कह सकते हैं भाई तमिलनाडु में तो हमेशा से है ना फिल्म स्टार जीतते आए। अब आए तो आए, वो तो पहले आखिरी फिल्म स्टार थोड़ी है, वो सारे फिल्म स्टार जीतते आए। लेकिन जो पार्टियां पुरानी रही है उनका भी कहीं न कहीं तो फिल्म स्टारों से नाता रहा है। उनकी ये भी डीएमके और एआईडीएमके भी तो फिल्म स्टार्स नहीं बनाई है। करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि तमिलनाडु में भी जनता बदलाव चाहती थी, वो बदलाव कोई तीसरा चाहती थी। और विजय, क्या नाम है? विजय थलापति, सॉरी मैं विजय सेतुपति बोले, विजय थलापति, तो वो उनकी पार्टी साफ तौर पर जीत के आई है। अब केरल में आई है, केरल में एक ही ऑप्शन था, या तो यूडीएफ या एलडीएफ। एलडीएफ यानी कि लेफ्ट की पार्टी थी अब तक मजबूत, परिवर्तन चाहिए था। अब वहां पर बीजेपी उतनी मजबूत है नहीं केरल में। ना, ये कुछ बीजेपी 99 सीट नहीं हो सकती, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। बीजेपी तो सीधी बात है, वहां परिवर्तन हो गया। बीजेपी की बजाय कांग्रेस का, माफ कीजिएगा, लेफ्ट की बजाय वहां पर कांग्रेस आ गई। मतलब मैंडेट एकदम साफ है। जहां एक और चुनावी नतीजों के बाद एनडीए मजबूत हुआ है, जहां अपनी पुरानी सरकारें थी वहां उन्होंने और मजबूती दिखाई है, और जहां नहीं बन थी वहां वो मजबूत होकर आए। बंगाल में बाकी पार्टियां अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रही है, तीनों ही, चाहे वो टीएमसी हो, एलडीएफ हो या फिर डीएमके हो, तीनों बचाने में। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अगर सेंटर स्ट्रांग होता है तो आमतौर पर बाजार उसको पॉजिटिव मानता है। इसी बात, तो ये नतीजों की खास बात है कि इस नतीजों से वो मैंडेट जो स्टेट इलेक्शंस का मैंडेट जो
2024 में इलेक्शन हुआ था, जी। उसके बाद जो सीटें कमाई थी लोगों को डर